क्या यह पॉसिबल है टाइम में ट्रेवल करना, यानी कि हमारे अतीत में जाना या तो भविष्य में जाना? ऐसी कोई मशीन या ऊर्जा एग्जिस्ट करती है हमारी इस दुनिया में? और वहीं क्या यह पूरा यूनिवर्स का टाइम एक जैसा ही है? तो आओ इन्हीं सब सवालों पर से पर्दाफाश करते हैं और समझते हैं कि टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है या नहीं। यह है एंड्रू कार्लसन। इसने मार्च 2003 को शेयर मार्केट में $800 इन्वेस्ट करता है, जो कि 2 वीक में ही $800 $30 मिलियन में बदल जाता है। तो इसके ऊपर शक जाता है यूएस गवर्नमेंट का। तो फिर इसे कस्टडी में लिया जाता है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस इससे छानबीन करता है, पर यह पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है। फिर यह केस को FBI के हवाले कर दिया जाता है। जब इसे टॉर्चर करके पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो शेयर का प्राइस इतना अप हो गया, तो यह बताता है कि मैं भविष्य से आया हुआ हूँ और हमें पता था कि कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। जो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला था हमने वही शेयर को खरीदा। लेकिन यह सच नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बस यह एक अफवाह उड़ाया गया था। और वहीं स्टीफन हॉकिंग ने अपने घर पे एक बलून पार्टी रखी थी, जिसमें अतीत से आए हुए लोगों को इनवाइट किया गया था, लेकिन इस पार्टी में एक भी लोग नहीं आए। तो इससे पता चलता है कि अतीत से भविष्य में अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। यह तो एक साइंटिफिक कहानी थी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यूं तो हमने कई सारे मूवी में अलग अलग प्रकार के टाइम में ट्रेवल करने वाली मशीनों को देखा है। तो क्या ऐसी कोई मशीन या ऊर्जा एग्जिस्ट करती है हमारी इस दुनिया में? तो इसका जवाब है नेवर, नहीं। जिस तरह से हमने मूवी में देखा है कि एक टाइम से दूसरे टाइम में आ जाते हैं, पर यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें एक अलग ही ऊर्जा का जरूरत लगेगा, जिसमें मैजिकल पावर होना चाहिए, जो कि यह पॉसिबल नहीं है। मैजिकल पावर यानी कि कुछ ऐसी नेगेटिव शक्ति का इस्तेमाल करके ही भविष्य या अतीत में जाया जा सकता है। यह तो हुआ विश्वास नहीं करने लायक बात। अब यह भी जान लेते हैं कि साइंस और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। यह है दुनिया के मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन। इनका राय यह था कि यूनिवर्स में आप किसी भी जगह पे ट्रेवल करते हो, चाहे वह पृथ्वी, मंगल, शनि, सूर्य, चांद या कोई भी उपग्रह हो, हर जगह का टाइम एक जैसा ही फ्लो करता है। इसे मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझाता हूँ, जैसे कि हमारे इंडिया में रात को 11 बजता है और वहीं अमेरिका में दोपहर के 12 बजता है। बस यहाँ फर्क इतना है कि टाइम 11 घंटा लेट है, पर दोनों जगह का टाइम एक जैसा ही फ्लो कर रहा है। मतलब कि हर एक सेकेंड एक जैसा ही बढ़ रहा है। लेकिन आइजैक न्यूटन गलत थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी यह कहता है कि पूरे यूनिवर्स में टाइम एक जैसा एग्जिस्ट नहीं करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि टाइम को चेंज किया जा सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा करके या उसकी स्पीड को स्लो करके। पर ऐसा करने के लिए स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 1971 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक घड़ी को एरोप्लेन में रखी गई थी और एक घड़ी को जमीन पे यानी कि धरती पे रखी गई थी। फिर एरोप्लेन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए भेज दिया जाता है। जब एरोप्लेन पृथ्वी के पूरे एक चक्कर लगा लेता है, तो धरती पर रखी हुई घड़ी को और इस एरोप्लेन में रखी हुई घड़ी को देखा जाता है, तो इसमें कुछ नैनो सेकेंड का डिफरेंस देखने को मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को सही प्रूव किया। अगर हम कोई ऐसी आधुनिक रॉकेट बना लेते हैं जो कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर पाए और आप उस रॉकेट में बैठ करके 5 साल तक स्पेस में ट्रेवल करते हो, तो पृथ्वी पे 4500 साल बीत चुकी होगी। साइंटिफिक तो ऐसा ही फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है, जो कि आज के डेट में यह पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो तरीका है टाइम में ट्रेवल करने के लिए, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि हमारे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, जुपिटर का अलग है, सूरज का अलग है, जितने भी प्लेनेट है हमारे स्पेस में सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। वैज्ञानिक द्वारा माना जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसी के पास है तो वह है ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल पे 1 साल बिताते हो तो पृथ्वी पे 80 साल बीत चुकी होगी। टाइम में ट्रेवल करना अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से मात्र 2 ही रास्ता है, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करके, यह तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। जिस तरह से आपको मूवी में दिखाया जाता है कि एक टाइम से दूसरे टाइम में जाके कई चीजों को बदल देते हैं, पर इसका रियलिटी यह है कि ऐसी
कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो डेस्टिनेशन के हिसाब से एक बार हो चुका है उसे आप नहीं बदल सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय।